तो अडानी महाघोटाले की जांच सेबी को दी गई और अब खबर है कि सेबी की चीफ माधवी बुच भी अडानी महाघोटाले में शामिल है। मतलब घोटाले की जांच करने वाला ही घोटाले में शामिल है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के मुताबिक सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच का उन संदिग्ध कंपनियों में इन्वेस्टमेंट था जिसमें गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का संबंध था। इस इन्वेस्टमेंट को छुपाने के लिए माधवी बुच ने सेबी प्रमुख बनने से एक हफ्ते पहले ये शेयर अपने पति के नाम ट्रांसफर कर दिए थे। A very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. It has now emerged that SEBI chairwoman Madhavi Buch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself. अब सवाल उठता है कि क्या अडानी महाघोटाले की जांच इसीलिए गंभीरता से नहीं की जा रही थी क्योंकि सेबी की चीफ खुद इस मामले में शामिल थी और अगर जांच होती तो माधवी बुच की चोरी से भी पर्दा उठ जाता। सुप्रीम कोर्ट बार बार निवेश की जानकारी मांग रहा था लेकिन सेबी बार बार आनाकानी करता रहा। क्या ये सब कुछ माधवी बुच को बचाने और चोरी के नेक्सस को छुपाने के लिए किया जा रहा था और क्या ये सारे घटनाक्रम मोदी जी के बगैर जाने हो रहा था जो कि संभव नहीं। यहाँ सवाल देश के आम लोगों और उनकी मेहनत की कमाई से भी जुड़ा है। Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo motu again? इस महाघोटाले की जांच अब केवल और केवल जेपीसी के जरिए ही संभव है, लेकिन मोदी जी जेपीसी के नाम से भी डरते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि इसी जेपीसी की मांग के चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीन ली गई थी। अपने मित्र को बचाने के लिए मोदी जी ने खूब परपंच किए थे, लेकिन कहते हैं ना, सच को कितना भी छुपाया जाए एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाता है। Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this.